हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग बात करेंगे भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज के बारे में। तो यार इस टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं या जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं फिजिक्स के अंदर, तो उन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे और सब के बारे में बात करेंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उनको भी मैं बताऊंगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जाके यार टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा और भी जितने वीडियोस मैं लाया हूँ उन सब के पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ है, तो जाके चेकआउट करो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जॉन डॉल्टन ने। अब बात कर लेते हैं थोड़ी और। तो देखो, खोज इसकी हुई थी 1803 में। और इसके बाद में परमाणु के अंदर आपके तीन जो कण होते हैं, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में। और उसका जो नामकरण किया था 1920 में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। इसके अलावा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज भी इसी दिन की थी। तो रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज की थी वो भी 1911 में ही की थी और ठीक इसी दिन की थी। इसके बाद में आपके बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी थॉमसन ने 1897 में। इसके बाद में न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने और 1931 में। इसके बाद में बात कर लेते हैं परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बोहर और रदरफोर्ड ने। तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना की खोज की थी। इसके अलावा यार इसका जो क्रिसमस पुडिंग मॉडल जो होता है ना, तो उसकी खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने। और जो आधुनिक मॉडल है उसकी खोज की थी नील्स बोहर ने। इसके बाद में क्वेश्चन 3 है, गति विषयक नियम की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा न्यूटन ने। तो हम सभी को पता है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, इसलिए इन नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। यह गति नियम संख्या में 3 है। इसके बाद में रेडियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। अब इसकी खोज हुई थी आपकी 1898 में। मैडम क्यूरी ने अपने पति पी क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। क्वेश्चन 5 है, रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हेनरी बैक्टेल ने। तो इसकी खोज हेनरी बैक्टेल ने 1896 में की थी। इसके बाद में क्वेश्चन 6 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? ऑप्शन डी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब किस वर्ष दी थी ये खोज? 1915 में की थी इसकी। देन आपका क्वेश्चन 7 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी और किस वर्ष की थी? 1831 में। इसके बाद में क्वेश्चन 8 है, रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो बिल्कुल जैसा नाम बता रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन ने। अब सीवी रमन ने किस दिन की थी? तो 1928 में 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव की खोज हुई। खोजकर्ता सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया और 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, इसी बात को याद करते हुए। देन क्वेश्चन 9 है, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा विलियम रॉन्टेजन ने। तो विलियम रॉन्टेजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे ट्यूब पर कार्य करते हुए किया था, इसलिए कभी कभी एक्स किरणों को रॉन्टेजन किरणें भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 10 है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मैक्स प्लैंक के द्वारा। अब इसकी खोज हुई थी 1900 में। क्वेश्चन 11 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष खोजा था? तो ये खोज हुई थी इसकी 1908 में। अब आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन 12 है, विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिए? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कूलाम्ब ने। अब इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1784 में। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन 13 है, धातु में फोटोग्राफी की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जे निप्से ने।
तो धातु में फोटोग्राफी की खोज जे निप्से ने करी थी, किस वर्ष करी थी? तो ये 1826 में करी थी। इसके अलावा जो आपके डब्ल्यू फॉक्स टॉलवर्थ हैं, इन्होंने कागज़ पर फोटोग्राफी करी थी और ये 1835 में की थी। और आपके जो जॉन कॉर्बेट हैं, इन्होंने फिल्म पर फोटोग्राफी करी थी और इसकी खोज हुई थी 1888 में। तो ये तीनों आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखना इनको। देन आपका क्वेश्चन 14 है, आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ ने। तो हम सभी को पता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी, किस वर्ष की थी? तो 1869 में। क्वेश्चन 15 है, विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जीएस होम ने। तो ये खोज हुई थी इसकी 1827 में। और किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उनका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। इसकी प्रतिलोमीय मात्रा है विद्युत चालकता, जिसकी इकाई है साइमंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो V = RI। ठीक है, ये होता है आपका ओम का फॉर्मूला। इसके बाद में क्वेश्चन 16 है, तैरने का नियम किसने दिया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। क्वेश्चन 17 है, ताप यानिक उत्सर्जन सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एडिसन ने। अधिक ताप के कारण उत्पन्न आवेश वाहकों जैसे इलेक्ट्रॉन का किसी सतह से या किसी स्थितित ऊर्जा बैरियर के विरुद्ध प्रवाह ताप यानिक उत्सर्जन कहलाता है। देन क्वेश्चन 18 है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी ने। अब ये किस वर्ष की? तो 1942 में। अब नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन 19 है, बेतार का तार की खोज किसने की? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मार्कोनी ने। अब इसकी खोज किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1901 में। अब बेतार का मतलब होता है बिना किसी तार के सूचना संकेतों के स्थानांतरण से। सूचना प्रौद्योगिकी के आने से पहले बेतार का अर्थ रेडियो माना जाता था। आजकल बेतार का उपयोग कई जगहों पर होता है। देन आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, डायोड वाल्व की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर J.S. प्लानिंग ने की थी। ठीक है, तो अब इसकी खोज हुई थी 1904 में। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट हैं, इन्होंने ट्रायोड वाल्व की खोज की थी और ये खोज हुई थी 1907 में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।